So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में, यानी कि जो एमबीए का एग्जाम है, उसमें 99.71 परसेंटाइल मैंने स्कोर किया था। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 4+ ईयर्स का हो गया है। एंड यस, ये चैनल का जो रीज़न है वो है कि भैया जहाँ मैथ्स होगी, जहाँ रीजनिंग होगी, भैया हम पधारेंगे। चाहे वो जेई हो या कोई भी रिलेटेड इंजीनियरिंग एग्जाम हो, या एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई बैंकिंग हो, तो भैया ये चैनल आपको बहुत काम देने वाला है फ्यूचर में भी। तो सेव करके कहीं ना कहीं ऐसे प्यार से सजो के रख लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आ जाना यार। टेलीग्राम पे जो है हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 250 की फैमिली को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया आ जाना। एंड काफ़ी सारी बातें जो हम डिटेल में करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं कुछ बातें जो है बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो आप पीवाईक्यू का लेवल दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा लो है। अब देखो बच्चों, पीवाईक्यूज का जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग दोज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है जो भी मुझे मिल रहा है, ठीक है, मैं जो सोर्स का क्रेडिट है वो अपनी हर वीडियो के नीचे इंक्लूड कर दिया है। वैसे पहले मैं भूल गया था कुछ वीडियोस में, लेकिन अब मैंने सारी वीडियोस में कर दिया है। तो आप वो सोर्स देख सकते हो, वो प्रॉपर एक अच्छी वेबसाइट से और क्या कहते हैं अच्छे ऐप से लिया गया है। अब आती है बात की क्यों आपको वो शायद इजी लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेट के मैथमेटिक्स का लेवल जो है वो समय के साथ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इसीलिए आपको वो थोड़ा इजी भी लगेगा। दूसरी बात कि कॉमेट के अपना पेपर अपने एंड से रिलीज नहीं करता है, तो उसके कारण मोस्टली जो क्वेश्चन है वो या तो मेमोरी बेस्ड होंगे, या फिर जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों से पूछे गए। ऑब्वियसली मतलब ओवरऑल मेमोरी बेस्ड ही होगा। तो कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, मतलब आपके पास ऐसा कमेंट के अपनी तरफ से वेबसाइट पे नहीं डालता है पेपर को। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात यार, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप हमारा चैनल एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने कमेंट के लिए पिछले साल भी अराउंड 15 से 20 वीडियोस, और इस साल ये मेरी आई थिंक 6-7 वीडियो है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये आपको जल्द ही, मतलब जब आप देख रहे होगे तो मिल जाएगी। तो यार ऐसा नहीं है कि हम कभी भी मिसगाइड करने के लिए या कोई भी, क्योंकि यार आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर। बट अगर आप लोगों को इसी तरीके से प्यार मिलता रहा तो फ्यूचर में शायद जो है मैं पूरे टाइम यही मैथ्स मैग्नस के लिए ही लगा दूंगा। तो इसीलिए यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। आई एम अ वन मैन टीम राइट नाउ, है ना। और ऐसे यार प्यार देते रहो। प्यार आप लोग बहुत दे रहे हो, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का है, बट मैं सोचा पहले इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी मिसगाइड करने के लिए कुछ भी, मैं क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से यूज कर रहा हूँ। एंड देन आपको वो उसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जेई के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करा दूं, मैं वो भी करवा सकता हूँ। मैथमेटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग डोमेन फॉर मी एंड स्पेशली कैलकुलस। तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वो चीज़ करवाऊँ। एंड एक और चीज़ जिसको मैं यहाँ पर जल्दी से वो कर देता हूँ, वो ये है कि कई बच्चे ये बात भी बोल रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, समय कहाँ है, समय कहाँ है। अगेन आई हैव द सेम आंसर कि अभी मैं फुल टाइम मैथ्स मैग्नस पे काम नहीं कर रहा हूँ। बट फ्यूचर में अगर ऐसा होगा, यही प्यार मिलता रहा, तो भाई भगवान करेगा तो हम ज़रूर फुल टाइम एक कंटेंट क्रिएटर ही बनेंगे। चलिए यार, अब आते हैं वीडियो पर। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, ठीक है। अब वीडियो मतलब वीडियो अब यहाँ से लंबी होगी कि नहीं वो तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, ठीक है भैया। अब आता है पहला ये वाला सवाल। अब ये वाला सवाल जो है मैंने ऑलरेडी एल हॉपिटल वाला जो एक मैंने वीडियो डाला था उसमें करा रखा है। बट बिकॉज मैंने आपसे वादा किया था मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऑल पीवाईक्यूज कराऊंगा 25 एंड 24 के, तो मैं यहाँ पर उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। बट हाँ, जो जो क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिए वो सारे मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। तो वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन में, उसको जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो वो वीडियो में मैंने ये बताया एल हॉस्पिटल, यानी कि लॉपिटल बोलते हैं, एल हॉपिटल बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं, ठीक है। तो भैया और आप मानोगे नहीं, 24-25 में खास करके जो ज्यादातर क्वेश्चन आया ना वो एल हॉपिटल के ही आए। आपको नहीं विश्वास होता है तो जाके पीवाईक्यूज चेक करना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार देखो, लॉपिटल क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया ताकि मैं इसमें वापस से उस चीज को पढ़ा दूं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखना चाहते या फिर नहीं देख पाए अभी तक, जाके फिर भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने 4 क्वालिटी क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो वीडियो को चेकआउट जरूर करना। चलो, लॉपिटल में क्या होता है यार, देखो एल हॉपिटल या लॉपिटल अलग अलग स्पेलिंग होती है, ठीक है, उस पर टेंशन मत लो। उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मान लो जैसे हमारे पास एक लिमिट है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक लिमिट है। अब उसमें एक ए फंक्शन है, चलो इसको हम ले लेते हैं एफ ऑफ ए, ठीक है, और एक फंक्शन है एफ ऑफ बी, ठीक है। जनरली वो ऐसे ही होगा, क्योंकि भाई ये जो लॉपिटल वाला होता है ये सिर्फ दो उसके लिए लगता है। एक 0/0 फॉर्म के लिए लगता है,
और एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लगता है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। तो या तो ऊपर नीचे जीरो जीरो बन रहा होगा या इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन रहा होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है यार, कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं ना, तो हम ये तब करते हैं जब हमें लगता है कि नीचे से इनफाइनाइट या नीचे से जो जीरो बन रहा है उसको हम किसी तरीके से एलिमिनेट कर सके। ठीक है, अब वो एलिमिनेट कैसे होगा, डिफरेंशिएट करके होगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है ना, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो आप एफ डैश ए कर सकते हो इसको। ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश ए अलग करो, एफ डैश बी अलग करो। मतलब ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में लिख दो और नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिख दो। और अब जो है, अब आप इसमें जीरो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आप जीरो पुट कर सकते हो। यहां से आपको एक डेफिनेट वैल्यू जो है मिलके आ जाती है। ऑब्वियसली क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, ये मैंने आपको एक रफ डायग्राम बताया। अब एक चीज और समझना है यार, यहाँ पर आपको क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए हम करते हैं अलग अलग डिफरेंशिएट करना। यहाँ पता चला आपने u बाई वी फॉर्म लगा दिया, नहीं u बाई वी रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन का। वो वाला मत कर देना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ में डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं। क्वेश्चन के थ्रू समझ लो, नहीं समझ में आया तो देखो, मान लो आपको कुछ ऐसा दे दे, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स। तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, मैं अलग अलग करूंगा। ठीक है, ऊपर वाले को करोगे तो मिलेगा एन इंटू वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और जो अंदर का एक्स है उसका डिफरेंशिएशन होगा बाय चेन रूल, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, एक्स का वन आ जाएगा। अब देखो यार, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो ये दिखेगा माइनस एन इंटू वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, अपॉन वन को मैंने हटा दिया। अब ये लिमिट चल रहा है, अभी भी हमने लिमिट रखा नहीं है, ये चल ही रहा है साथ साथ। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैंने लिमिट हटा दिया। अब जो है इसमें जीरो पुट कर दो। अब इसमें जैसे ही जीरो पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ जीरो पुट करोगे तो माइनस एन इंटू वन टू दावर एन माइनस वन, माइनस एन टू दावर एन माइनस वन आ रहा है। वन की पावर कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो वन ही आता है। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज वेरी सिंपली, यहाँ पे देखो माइनस का एन आ रहा है। अब देखो यार, अगर आप पता है कई बच्चे, मैंने ये वाला एल हॉस्पिटल वाली वीडियो में भी बोला था, कई बच्चे ये वाला माइनस साइन भूल जाते हैं। वो अंदर बाई मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। वो अगर आप माइनस भूल जाते तो आप सी की जगह ऑप्शन ए मार्क करके आते। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ में आया क्या सबका आंसर, इसका आंसर माइनस एन आ रहा है। तो आपने देखा लॉ ऑफ से आपको कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने देखा नीचे एक्स है, उसको तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं क्यों परेशान हूँ कुछ और इसमें सोचने के लिए। आप, मुझे पता है आप इसमें और भी चीजें लगा सकते हो, बट क्यों लगाना है जब इससे आंसर आ रहा है तो। सिमिलरली यार, एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको लॉ पिटल वाली वीडियो में कराया था, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो चैनल पे जाके देख लेना। ये वाला क्वेश्चन बहुत क्वालिटी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जिन्होंने ये वाली वीडियो देखी है लॉ पिटल वाली, ये पार्ट जो है छोड़ देना। और जिन्होंने नहीं देखी है, पहले इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, डिफरेंशिएट करके ही आपको बताना है। ठीक है, मतलब लॉपिटल लगा के बताना है। और अगर फिर नहीं बनता है तो आपको सोल्यूशन कहाँ से देखना है, लॉपिटल वाली वीडियो से। चल, आ जाओ अगले वाले पीवाईक्यू 2025 का ये वाला क्वेश्चन देखना यार, यारो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी है ना, आप लॉपिटल लगा लोगे, लेकिन अब मैं सब वीडियो में, मैं पता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो कॉमेंट के में आते हैं ना, वो लॉपिटल से सॉल्व हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस वाले को मैं लॉपिटल से नहीं करूंगा, इस वाले को मैं करूंगा क्वाड्रेटिक एंड इट्स फैक्टर से। ठीक है, अब देखो सुनो, यहाँ पर एक न्यूमरेटर है, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर है। मुझे डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। अब ये देखो, ये वाला जो फंडा है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाला, ये आपको तभी लगाना है जब इसका क्वाड्रेटिक आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या कैसे भी सॉल्व हो सके, मतलब उसको सॉल्व करना आसान हो सके। अब मुझे पता है यार, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं टू एक्स स्क्वायर ले लूँ, इसको प्लस थ्री एक्स ले लूँ, इसको माइनस टू एक्स ले लूँ, इसको माइनस थ्री ले लूँ, तो मेरा यहाँ पे ये मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, माइनस टू एक्स आगे लिख देता हूँ, प्लस थ्री एक्स को पीछे कर देता हूँ। बेसिकली मैंने इन दोनों का जगह चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है, ताकि मैं यहाँ से टू एक्स कॉमन लूँ तो एक्स माइनस वन आ जाए, यहाँ से थ्री कॉमन लूँ तो एक्स माइनस वन आ जाए। तो मेरा देखो क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, मतलब फैक्टर्स क्या बन रहा है, टू एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन। अब देखना यार, ये तो मेरा फैक्टर बन गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर है टू एक्स माइनस थ्री, और नीचे क्या बन रहा है, टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये क्या किया,
कुछ कट तो रहा नहीं है, 2x-3 नीचे बन गया 2x+3, वो दोनों को तो आप काट नहीं सकते। ऊपर बना है √(x-1) और नीचे बना है x-1। एक सेकेंड यार, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वो कर दे, ये हटाना पड़ेगा यार। हाँ, ये जो हमारा वो है ना, ये सिर्फ x पे है, पूरे पे नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ x पे है, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है। अब आप बोलोगे यार सर नीचे बन रहा है x-1, ऊपर बन रहा है √(x-1), इधर बन रहा है 2x-3, इधर बन रहा है 2x+3। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जादू। मैं ये जादू करने वाला हूँ कि ये जो x-1 है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ √(x-1) इंटू √(x+1)। अब आप पूछोगे सर ये कैसे लिखा? सिंपल है यार, भूल गए। ए, ये देखो ये a² माइनस b² है, जिसको मैंने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। बोलो नहीं कर सकता क्या? बोलो नहीं कर सकता क्या? अरे कर सकता हूँ भैया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकता हूँ। दो वो मेरा a² माइनस b² बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। मतलब सर आपने बेसिकली ये जो नीचे का मेरा जो x-1 है, इसको आप रिप्लेस करने वाले हो। मैं बिल्कुल करने वाला हूँ। तो भैया यहाँ पे मुझे क्या मिला, √(x-1) इंटू 2x-3। यार देखो मैं ये ना लिमिट बार बार नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ये चल रहा है साथ साथ में, भूलना मत इसको। ठीक है, अपन को तो देखो यार उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम के हिसाब से, है ना। ये अपन एनसीईआरटी तो सॉल्व कर नहीं रहे। 2x+3 इंटू (x-1) इंटू (x-2) ये हुआ। अब देखो, अब कट्टम कुट्टी चालू कर दो, कट्टम कुट्टी हो गया। अब आप 1 रखो ना इसमें, अब आप 1 रखो इसमें। ये वाला जो 1 है यहाँ रखो, ये वाला 1 यहाँ रखो, ये वाला 1 यहाँ रखो। तो देखो ऊपर बन रहा है -1, नीचे बन रहा है 5, और इधर बन रहा है 1 - 2। ओ सॉरी यार, ये मैंने गलत लिख दिया। क्या करता हूँ मैं कभी कभी, है ना। ये x √(x-2) बात करते करते क्या लिख देता हूँ मैं, ये √(x+1) था ना। √(x-1) और √(x+1), ये देखो यहाँ से आया था ना हमारा, है कि नहीं? ठीक है भैया। तो √(x-1) और √(x+1), तो ये बनेगा। अब जब यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है आंसर, -1/10। -1/10, ये लो आंसर आ गया। अब देखो यार है क्या ऑप्शन में, -1/10 बिल्कुल है, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? हमने सॉल्व किया है तो कैसे नहीं होगा, समझ में आया? तो यहाँ पे दो लॉजिक लगा, पहला मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा ये वाला आइडेंटिटी a² माइनस b²। अब आप चाहो ना तो इसे एल ऑर्बिटल से करके देखना और मुझे बताना चैट बॉक्स में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आएगा अगर आप गलत नहीं करोगे। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में √(x-1) इंटू 2x-3 है, तो u डॉट v वाला रूल लगेगा कि u डॉट v डैश प्लस u डैश डॉट v, यानी कि एक को पकड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को पकड़ा, पहले को डिफरेंशिएट किया। ये वाला लॉजिक लगेगा। अगर आपको ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखने अगर आप चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं इस पे भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। चलो 2025 का ये वाला हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आ गया कॉन्टिन्यूटी का सवाल। अब कॉन्टिन्यूटी के सवाल जो ये लोग पूछ रहे हैं ना पिछले 2 साल से, भाई वो देख के मेरे को इतना रोना आ रहा है, इतना हंसी आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। एनसीईआरटी से भी बिलो लेवल पूछ रहे हैं भाई कॉन्टिन्यूटी। वो बस कह रहे हैं तुमको कॉन्टिन्यूटी का मतलब पता है? हाँ पता है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। लो क्या बोल रहा है कि भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, बोल रहा है एट x = 3 पे चेक करो क्या रिलेशन है फॉर दिस कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले ही बता दिया कॉन्टिन्यूअस है। भाई कुछ नहीं करना है, देखो ये ax+1 है, इसको क्या करो bx+3 के इक्वल कर दो। कह रहा है 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो भैया हम क्या करेंगे, x = 3 रख देंगे। यही बस करना है, x को 3 रख दो जहां जहां पे x है। ये क्या क्वेश्चन है यार, a × 3 + 1, है ना। मैं भी फालतू के स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो एक लाइन में बता देता, ठीक है। तो 3a + 1 = 3b + 3, यहाँ से 3a आ जाएगा, 3b + 2। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट के वाले यार। अगर ये सही में रियल क्वेश्चन है तो भैया थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ कमेंट के वालों, इतना भी इजी मत कर दो एनसीईआरटी लेवल, है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया तो यही करना है। देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मान लो अगर अगर मुझसे कोई बोले कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट एट पॉइंट 3, तो मैं क्या करूंगा, 3 से पहले चेक करूंगा, यानी कि 3 नेगेटिव पे, और 3 पॉजिटिव पे, यानी कि 3 के थोड़ा आगे चेक कर लूंगा। अगर दोनों पे 3 से पहले थोड़ा पहले भी वैल्यू सेम है, 3 के थोड़ा बाद भी वैल्यू सेम है, यानी कि वो 3 पे कॉन्टिन्यूअस होता है। मैंने वही किया है, 3 के थोड़ा पहले वाला जो फंक्शन था और 3 के थोड़ा बाद वाला फंक्शन था, इक्वल करके उस पर 3 रख दिया। यही तो करना होता है कॉन्टिन्यूटी में, और क्या ही करना होता है यार। आ जाओ आ जाओ। अब ये वाला सवाल देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है यार, ये बहुत प्यारा सवाल है। ये एक्चुअली देखो, मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। क्यों? और वो भी उन्हीं के लिए जिनको ये वाला
मेथड नहीं आता होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ ये मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो बेसिकली अगर आप इसमें जीरो पुट करोगे, हमें हमेशा लिमिट्स में ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म है, जीरो बाई जीरो है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तब तो बहुत ईजी है। हम क्या कर सकते हैं उस वाले केस में, हम लॉपिटल भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक केस आता है, आप देखो इसमें रखोगे ना जीरो, तो ये बनेगा 2/2 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली बन रहा है 1 की पावर, ओ सॉरी 1/0, 1/इन्फिनिटी नहीं 1/0, ठीक है। तो ये बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी है ना भैया, वो ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी है, ये होता है सबसे मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, बट ये मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है सबसे डिफिकल्ट वाला, मतलब आप बोल सकते हो उसको। इसका इसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब वो क्या अलग होता है, देखो अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन जो बेसिकली वो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस पर कुछ पावर होगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स, और आप इसमें जब जीरो रखोगे तो आपको 1 की पावर इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब जीरो रखो या कुछ भी रखो, बेसिकली 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है ये जी एक्स को आगे लेकर आना है, ठीक है, ये जी एक्स को आपको आगे लेकर आना है, और बचा हुआ ये जो एफ एक्स माइनस वन है ना, इस ये जो नीचे फंक्शन था उसमें से वन माइनस कर देना है, यानी कि पावर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, फंक्शन माइनस वन से। फिर से सुनना, पावर नीचे आ गया, फंक्शन में से माइनस वन कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही आंसर होता है, नहीं, ये जो पूरी की पूरी चीज होती है ना वो ई के पावर में होती है। ये जो पूरा मसाला हम सॉल्व करेंगे वो ई की पावर में रख के सॉल्व करेंगे। इसलिए आप देखो ऑप्शंस भी ई में है, और यही आपका हिंट भी होता है एग्जाम के अंदर। ये जो होता है ना, ये आपका बहुत बड़ा हिंट होता है भाई, ये बहुत बड़ा हिंट होता है। तो ऑप्शंस देख के चलना। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो पूरा सॉल्व करने का जीरो आ जाए, हो सकता है पूरा सॉल्व करने का जीरो आ जाए, या हो सकता है पूरा सॉल्व करने के बाद जो ऊपर वाला मसाला है, ऊपर वाले मसाले से मेरा क्या मतलब है, ये वाला पार्ट, हो सकता है ये एल एन आ जाए, सॉल्व करके कुछ ln में आ जाए फंक्शन। तो e की पावर ln क्या होता है, वो जो वो सॉल्व हो जाता है, पता है ना आपको, e की पावर ln x x हो जाता है, क्योंकि e की पावर ln x बटे समथिंग समथिंग, तो वो चेंज कर सकते हो आप, है ना, e को x के साथ। तो आई होप आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए e को मत भूलना, ठीक है। यहाँ लिख लो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, e को नहीं भूलूंगा, e को नहीं भूलूंगा। चलो यार, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमें लॉजिक तो पता चल ही गया है। तो देखो यार, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है। अब क्या करो, ये जो पावर है उसको नीचे ले आओ, 1/x, और 2 + x अपॉन 2 - x में से -1 कर दो। दोनों मल्टीप्लाई में है, और किसके पावर में है, ये e के पावर में। तो अब जरा देखो यार, e की पावर 1/x, ये हो जाएगा 2 + x माइनस 2 + x अपॉन 2 - x। इसको सही सही सॉल्व करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, पता है ना। यहाँ गलती मत करना भैया, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, e की पावर 1/x, ये आ जाएगा 2x अपॉन 2 - x। अब देखो यार, ये x से ये x कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, e की पावर 2/2 - x, ये आ रहा है e की पावर 2/2 - x। अब देखो अभी तक लिमिट चल ही रहा है साथ में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं लिमिट का जो वैल्यू है वो पुट ना कर दूं, आप समझना वो लिमिट चल ही रहा है। अब मैं जीरो पुट करूंगा यार, अगर मैं अब जीरो पुट करूंगा ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये क्या आ जाएगा, ये हटा ही देते ना, अब इसको लिखने का क्या फायदा, अब तो जीरो पुट कर दिया है, ठीक है, जीरो पुट कर दो, तो ई की पावर 2/2 - 0, ये आ जाएगा ई की पावर 2/2, 2 कट गया, ये आ गया ई की पावर 1, यानी कि ई आंसर आपका आ गया। अब देखो यार ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया, कैसे नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन है। समझ में आया। तो आप आपने समझा हमने क्या किया, हमने बेसिकली भैया सिंपल सा है, कहाँ गया वो पावर नीचे ले आए, और जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें से वन माइनस कर दिया, ऊपर ऊपर वाला मसाला सॉल्व कर लो, और ई की पावर में हमेशा रहने देना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आपको ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला लॉजिक समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना है, अगर ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2026 में हम लोग पेपर थोड़ा सा टफ करेंगे, तो ये वाला फॉर्म आएगा। अगर इजी रखेंगे तो एल हॉपिटल से एक दो क्वेश्चन आपको पटक के मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, अरे भैया ये क्वेश्चन बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, कॉमेट के 2024 का ये सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक इसके लिए आपको आना चाहिए, थोड़ा अबव नॉलेज आना चाहिए क्वाड्रेटिक से।
अब देखो यार यहाँ पे कह रहा है अल्फा और बीटा जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, एंड कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा वन माइनस फलाना फलाना अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। यानी कि अगर हम इसके अंदर अल्फा रखेंगे, अगर हम इसके अंदर अल्फा रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा अल्फा और बीटा रखने पे जीरो आएगा। मेरा कहने का ये मतलब है अल्फा और बीटा रखने पे ये जीरो आएगा। सिंपल सा चीज समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक और चीज समझना यार। देखो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम जब भी क्वाड्रेटिक को लिखते हैं ना तो हमेशा एस वाले फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा ऐसे फॉर्म में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म में हम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको वन मान के चलते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, इसको बी बाई ए और इसको सी बाई ए, इसको ए बाई ए से डिवाइड कर दो, इसको बी बाई ए से डिवाइड कर दो, इसको सी बाई ए से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, बहुत बढ़िया वाली बात है, चलो ठीक है भैया। अब सुनो जरा ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि हमें ये तो पता चलेगा, यानी कि ये वाला जो फॉर्म है इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अरे अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो हम उनको सम ऑफ सॉरी इसको प्रोडक्ट ऑफ ऐसे फैक्टर्स भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यानी कि ये जो बड़ी सी चीज़ है इसका जो वैल्यू है ये यही आएगा। यानी कि इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये चीज़, अगर ये मान लो इसको नाम रख देते सोनू, तो ये वाली चीज को भी हम बुलाएंगे सोनू। दोनों सोनू ही लिखे हुए हैं, समझ में आया, दोनों सोनू ही है। ये भी सोनू है वो भी सोनू है, बस लिखने का फॉर्म अलग है। यानी कि अगर हमको इसको इससे रिप्लेस करना पड़े तो हम कर सकते हैं। अब सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक और चीज है, चलो पहले 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 हम इसको पुट कर लेते हैं। तो वन माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि सर हाँ, ये वाली जो चीज है इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने ये आपसे परमिशन मांगी थी, है ना, कि ये भी सोनू है ये भी सोनू है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, कर सकते हैं। वन माइनस कॉस, अब देखो यार यहाँ पे ए ऑलरेडी है तो इस ए को कुछ करना पड़ेगा, इस ए का कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो ना, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, इसको लिख दो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और नीचे तो अपना है ही मामला एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब सुनो सारा खेल कहाँ से आएगा, अब सुनो सारा खेल कहाँ से आएगा। हमने तो उसको चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे मैंने एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर देख लिया था, इसीलिए किया। आप पूछो ना टीचर से कि सर आपने ऐसे इतना कैसे सोचा। मैंने इसलिए सोचा क्योंकि नीचे मुझे ये वाली चीज, ये वाला मसाला, ये वाला क्यूट सा मसाला दिख गया ना भैया, तो मैंने कर दिया। बहुत ही बढ़िया वाली बात है। अब सुनो यहाँ पे क्या होता है, आई होप आपको दो चीजें पता होंगी। एक होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, अगर आपको साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाए तो ये आ जाता है कितना, जीरो। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपको, ओ सॉरी जीरो बोल रहा हूँ यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, वन। ठीक है, ये क्या आ जाता है वन। यानी कि अगर आपको साइन एक्स अपॉन एक्स जैसा कुछ फॉर्मेशन दिख जाए, बेसिकली आप ऐसा समझो कि साइन एक्स अपॉन एक्स जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होता है तो वो वन होता है। इसको आप याद रखना है, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्म्स यूज होता है, दीज आर जनरल फॉर्म्स। ठीक है, दीज आर जनरल फॉर्म्स। और ऐसे ही एक और होता है जो मैं आपको याद करवा रहा हूं, वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आता है हाफ। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक है साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन, ये तो बहुत इजी है। दूसरा क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज हाफ। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वन माइनस कॉस एक्स बनता हुआ। अब देखो यार यहाँ पे एंगल एक्स था तो हमने एक्स का स्क्वायर किया, यहाँ पे एंगल x था तो हमने x का स्क्वायर किया, तभी जाके हाफ मिला। अब यहाँ पे एंगल ये है तो हमें इसका स्क्वायर नीचे चाहिए होगा ताकि हम हाफ लिख सके पूरे को हटा के। जो हमारा एंगल यहाँ पे इतना बड़ा है उसका सेम, अब देखो क्या करूंगा मैं, अब मैं मसाला में यहाँ चेंज कर दूंगा, वन माइनस कॉस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, अपॉन, अब देखो यार नीचे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, लेकिन अब मुझे पूरा एंगल बनाना है। पूरा एंगल बनाने के लिए मुझे तो नीचे और भी चीजें चाहिए होंगी ना।
ये एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर तो पहले से है, बट मुझे और भी तो चीजें चाहिए होंगी। क्या चाहिए होगा? एक चाहिए होगा ए का स्क्वायर, बिकॉज ए भी तो एंगल का पार्ट है। तो ए का स्क्वायर एक नीचे लगा दूंगा, एक ए का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आप से अगर आपको नीचे ए का स्क्वायर चाहिए तो आपको ऊपर भी ए के स्क्वायर को लाना पड़ेगा, तभी तो काट के वो 1 के बराबर होगा ना। ऊपर नीचे आपको उसको अवेलेबिलिटी दिखानी पड़ेगी ना, तभी तो। अच्छा चलो ठीक है। और मुझे x माइनस बीटा है, तो भैया मैं क्या करूंगा, यहाँ भी x माइनस बीटा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी x माइनस बीटा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब सुनना जरा ध्यान से, अब जरा देखो, ये वाली चीज तो भैया हो गई पूरी क्या, हाफ। ये वाला का पूरा वैल्यू हो गया हाफ। और क्या बच गया न्यूमरेटर में, ये पार्ट बच गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में बचा है हाफ ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और लिमिट कहाँ तक जा रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा जा रहा है, ये देखो। अब एक्स की जगह पे अल्फा रख देंगे, तो हाफ ए स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लो भैया, आंसर हैज कम। हैज कम आंसर, हैज कम आंसर है कैसा, हाफ ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये रहा भैया, ऑप्शन ए रहा, ये लो। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यार, इधर कर देता हूँ। देखो भाई, इसके लिए देख रहे हो कितना सारा नॉलेज लगा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में, लेकिन अब आप खुद सोचो, क्या वो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जो लोग बार बार मुझसे सवाल करते हैं कि भैया या सर ये कितना जो है इजी कर दिया आपने, या कितना इजी है ये ऐसा। भाई 180 मिनट 180 सवाल, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे ना, मैं मानता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसलिए मुझे 2-3 मिनट लगे होंगे समझाने में, सॉल्व करने में, आप उसको 1.5-2 मिनट में कर दोगे, बट 1.5-2 मिनट के कितने सवाल दे देंगे, हार्ड कैटेगरी के कितने सवाल दे देंगे मैथ्स में यार। 60 में से 8-10 क्वेश्चन हार्ड होंगे मैक्स टू मैक्स, 8 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। उससे ज्यादा देंगे तो भाई वो खुद रेडी रहे फिर, है ना, लो स्कोर पे बच्चों को लेने के लिए। समझ आया क्या? भाई अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखना, ठीक है, इसको बार बार देखो, मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बताया है। एंड यार प्लीज इसको याद करना, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। आज अपन ने भी इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, देखो यहाँ भी बहुत सारे स्टार्स हैं, यहाँ 2-2 स्टार है भैया। वो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। एक और कॉन्टिन्यूअस का सवाल यार। अब ये यहाँ पे बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे। अब ये वाला सवाल है ना, थोड़ा सा अच्छा है कंपेयर टू जो पीछे सवाल है, और जो आगे कॉन्टिन्यूटी के 1-2 सवाल आ सकते हैं, उससे तो बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा थोड़ा गड़बड़ करता है। देखो यार, एक्स इक्वल टू 0 पे हमें डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है, मतलब ये बताना है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे या कैसे बताएंगे, देखो यार, एक्स के जस्ट थोड़ा पहले अगर हम जीरो निगेटिव पे बात करें, और थोड़ा आगे जीरो से थोड़ा इधर, यानी कि हम जीरो से हल्का सा इधर पैर स्लिप कर जाएगा, तो हम बन जाएंगे निगेटिव, हमारी वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। और हमें थोड़ा राइट साइड पे स्लिप हो गया तो हम बन जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू। यस और नो, हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि ये जो हमारा x है वो 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव के बीच में झूल रहा है। ठीक है, 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव के बीच में झूल रहा है। यानी कि एक बात समझना, ये जो मॉड x अपॉन x दिया हुआ है और बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 0, ये जो बात लिखी हुई है, यानी कि हम थोड़ा 0 के पहले इसको चेक करेंगे, तो ये वाला जो मॉड है ये निगेटिव तरीके से खुलेगा। यानी कि अगर हम ये इसको 0 माइनस पे देखेंगे तो ये माइनस एक्स अपॉन एक्स बन के खुलेगा। और 0 के थोड़ा इधर 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 देखेंगे तो ये प्लस एक्स अपॉन एक्स होते हुए खुलेगा। अरे बोलो ना भैया, बोलो ना भैया, बोलो ना भैया। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, पूछ रहा है डिसकंटिन्यूअस किस पे है, किस पे है, जीरो से आगे पे, जीरो से पीछे पे, एग्जैक्ट जीरो पे, या 1 से आगे पे, यही 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, +1। और ये हमने किस पे चेक किया है, ये देखो सब कुछ हमने 0 पे चेक किया है। ये देखो 0, यानी कि यहाँ पे 3 तरह की वैल्यूज आ रही हैं 0 पे। एग्जैक्ट 0 पे 0 आ रहा है, 0 से थोड़ा पहले -1 आ रहा है, 0 के थोड़ा बाद +1 आ रहा है। अब देखो यार, कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर हम x पे चेक करें, या x के थोड़ा पहले या x के थोड़ा बाद, वैल्यू अगर अल्फा आ रही है तो तीनों पे अल्फा आएगी, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, तब हम इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। बट यहाँ तो तीनों पे x माइनस पे वैल्यू आ रही है -1, x पे आ रही है 0, और x से थोड़ा आगे आ रही है +1। भैया यानी कि ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा, ये रेड फ्लैग है भाई, बहुत बड़ा रेड फ्लैग बनता है ये तो। समझ में आया, इसकी तीनों वैल्यूज अलग है। तो यानी कि 0 पे
तो भैया काम तमाम हो चुका है। जीरो से थोड़ा आगे देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस है, प्लस वन ही आता रहेगा। जीरो से थोड़ा पीछे देखोगे तो प्लस माइनस वन आता रहेगा। और वन से आगे देखोगे तो भी तो वन प्लस वन आ सकता है, या कोई और डेफिनेट वैल्यू आ सकती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा यार। बहुत प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो। अरे वाह, एक और कह रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू वन पे, तो बताओ क्या इसमें से होगा। ये तो क्या बच्चों वाला सवाल है यार। देखो x इक्वल टू वन पे, तो पहले तो x नॉट इक्वल टू वन पे हमारा वन माइनस एक्स की पावर m अपॉन वन माइनस एक्स। एक्स को वन रखने बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स को वन रखने बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भैया, वन माइनस एक्स की पावर m है अपॉन वन माइनस एक्स है, और यहाँ पर क्या है, टू एम माइनस वन है। अब हम इस यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, बोलो। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन पता है आप कैसे कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो ऑप्शन से भी, लेकिन मैं इसको ऑप्शन से नहीं करूंगा। मैं देखो कैसे करवाऊंगा आपको। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो टू एम माइनस वन और ये दोनों इक्वल होते। अभी देखो इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिसकंटिन्यूअस है वन पे भैया, वन पे डिसकंटिन्यूअस है, तुम ये मान के चलो वन पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तुम कह रहे हो वन पे डिसकंटिन्यूअस तो होगा भाई, है ना। पीछे वाले में पूछा था कि डिसकंटिन्यूअस किस वैल्यू पे, यहाँ तो सीधा बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू वन पे। तुम बताओ, अगर x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इससे जो वैल्यू आएगी लेट्स कॉल इट वैल्यू वन, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी लेट्स कॉल इट वैल्यू टू, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकती। वो दोनों इक्वल नहीं हो सकती, है ना। दिस कैन नॉट बी इक्वल, दिस कैन नॉट बी इक्वल। अब तुम बताओ m की किस वैल्यू पे इक्वल हो सकता है। तुम खुद देखो ना। अगर तुम यहाँ पे m को वन पुट कर दोगे और यहाँ भी m को वन पुट कर दोगे, तो ये बनेगा वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा, टू माइनस वन वन। ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, बट हमें ऐसा ही तो नहीं चाहिए था। हमें यही तो नहीं चाहिए था ना भैया। हमें वन इक्वल टू वन नहीं करना है, हमें ऐसा वैल्यू ढूंढना था जिसपे ऐसा हो रहा हो, मतलब जिसपे ऐसा ना हो रहा हो। तो ये कह रहे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब आप m की वैल्यू वन नहीं ले सकते। वन के अलावा कुछ भी ले लो, वैल्यूज अलग अलग आ जाएंगी। आप टू ले लोगे, वैल्यू अलग आ जाएगी। थ्री ले लोगे, वैल्यू अलग आ जाएगी। बट एग्जैक्ट वन पे हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, और अगर इक्वल हो रही हैं तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। सो डिसकंटिन्यूअस अगर है तो वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती हैं, इसीलिए m इक्वल नॉट इक्वल टू वन होगा। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे और थोड़ा लॉजिक से भी कर। ऑप्शन से करते तो एक बार वन पे चेक कर लो, एक बार हाफ पे चेक कर लो, यही तो चार ऑप्शन इसमें दिए हुए थे, बस बात खत्म है। चलो ये क्वेश्चन देखो यार। अब ये वाला क्वेश्चन भी है ना, एल हॉस्पिटल का ही है, एल हॉस्पिटल का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। देखो यार, यहाँ पर अगर आप देखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू वन, x की पावर 15 माइनस वन, एक्स की पावर 10 माइनस वन। डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बनेगा 15x की पावर 14, और ये क्या बनेगा, 10x की पावर 9, यही आएगा। अब यार वन रख दो ना, वन यहाँ रख दो, वन यहाँ रख दो, तो ये 15 अपॉन 10 आ जाएगा। 5 थ्री ज़ा 15, 5 टू ज़ा 10, ये लो भैया। आसान सा सवाल। जो बच्चा लॉपिटल नहीं करके जाएगा उसको क्या लगेगा कि भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट है। उसको लगेगा ना 15 पावर देख के, 10 पावर देख के उसकी तो फट जाएगी ना। बट हमने तो एक स्टेप भी नहीं लिया यार इसको करने के लिए। मतलब शर्म करो, शर्म करो भाई। मैथ्स मैग्नस में पढ़ते हो और ये सारे क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होगा ना, ऐसी ऐसी चपेट पड़ेगी ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स सी की पावर एक्स माइनस डी की पावर एक्स। अब ये देख के बच्चे की अलग फटेगी, है ना, अलग फटेगी। लेकिन जिसको लॉपिटल आता होगा, क्योंकि भैया अच्छा, मैं एक चीज बार बार मिस कर रहा हूँ। मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म चेक करना मिस कर रहा हूँ। यहाँ जीरो बाई जीरो बन रहा है, चेक कर लेना। यहाँ पे क्या बन रहा है, जीरो रखोगे तो वन माइनस वन, यहाँ भी जीरो बाई जीरो बन रहा है। मतलब देखो यार, कंडीशन होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉपिटल वाली वीडियो देख लेना। वहाँ पे कंडीशन जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होनी चाहिए। यहाँ जीरो बाई जीरो मतलब लग जाएगी। और ऑप्शन देख के लग भी रहा है कि ln आना चाहिए, लॉग आना चाहिए। और लॉग कब आता है, देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन, अगर जिन लोगों को नहीं पता है लिख लो इसको। मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर x है, उसका डिफरेंशिएशन आता है a की पावर x ln a। ये याद रखना। यानी कि b की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b की पावर x ln b। c की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, c की पावर x ln c। d की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d की पावर x ln d। तो भैया बहुत इजी हो गया ये तो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, a की पावर x ln a माइनस b की पावर x ln b अपॉन c की पावर x ln c माइनस d की पावर x ln d। लो भैया, अब क्या करोगे, x को जीरो पुट करोगे जहां जहां है,
ठीक है, तो सब में वन वन आ जाएगा, बस बचेगा क्या, एल एन ए माइनस एल एन बी अपॉन एल एन सी माइनस एल एन डी। अब भैया ये तो बहुत सिंपल होता है, आपको आई होप आपको पता है, जब भी हम दो लॉग को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर की जो चीज़ होती है ना वो डिवाइड में चली जाती है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन बी बन जाएगा एल एन ए बाई बी। ठीक है, एल एन सी माइनस एल एन डी बन जाएगा एल एन सी बाई डी। देखो ऑप्शन है, कैसे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मैथ्स मैगनल के इस चैनल पर नहीं कैसे होगा, यहाँ दिमाग बैठा है, यहाँ पे आप लोग का प्यार बैठा है भैया। चलो अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहे हैं द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रैशनल फंक्शन एफ एक्स। अब यार ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल उन लोगों के लिए जिनको बेसिक चेक करना नहीं आता है, मतलब जिसको डोमेन ओमेन की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो यार, अगर इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना है, मतलब डिसकंटिन्यूअस कहीं पे हो पाएगा तो तभी हो पाएगा जब इसका डिनोमिनेटर गलती से भी, कौन सी कलर यूज कर ली मैंने, गलती से भी जीरो हो गया, गलती से भी जीरो हो गया डिनोमिनेटर, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फंक्शन जो है वो मतलब इनफाइनाइट वैल्यू बोल लो या इनडिटरमिनेट वैल्यू पे चला जाता है, अब उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब वो इन्फिनिटी को टच कर लेगा। समझ में आया, नॉट डिफाइंड बेसिकली, हाँ नॉट डिफाइंड वुड बी द बेटर वर्ड। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब नॉट डिफाइंड तो हम नहीं रख सकते वैल्यू को, तो 4x माइनस एक्स क्यूब, ये जीरो कब कब होगा ये हमें चेक करना है। तो 4x माइनस एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4x, यहाँ से एक x और एक x काट दो, 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना, यहाँ से सॉरी 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x ये वाला x एक x से कट गया है तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आती हैं, आई होप सबको पता है, x इक्वल टू +2 और x इक्वल्स टू -2, दो वैल्यू आती है। तो भैया अब आई होप आपको इतना पता होगा, दो वैल्यू आ गई, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में ना कभी +2 हो सकता है ना -2 हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कितने होंगे, 2। नहीं, नहीं होंगे 2। क्यों सर, कितना होगा, 1 होगा? नहीं, देखो ये +2 और -2 तो सही है, लेकिन आप एक चीज भूल गए, जब आपने यहाँ पे x को कट किया था तो आप एक कंडीशन बताना भूल गए थे कि x जीरो नहीं होना चाहिए। x जीरो नहीं हो सकता ना, ऊपर देखो, आप देखो आपको एक्स्ट्रा ब्रेन भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। हर चीज मैथ्स आपको सामने सामने रख के नहीं देगी, मैथ्स सब कुछ देगी बट सामने नहीं परोसेगी। समझ में आ रहा है? तो भैया x जीरो भी तो नहीं हो सकता, आपने जब काटा है तो आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए थी। तो x जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 4x माइनस एक्स क्यूब में यहाँ पर ये आएगा फर्स्ट वैल्यू, ये आएगा सेकेंड वैल्यू और ये आएगा थर्ड वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। तो जो बच्चा जल्दी जल्दी में 2 मार्क करके आएगा वो बाद में कहेगा पेपर बहुत टफ बना था वो बाद में बोलेगा पेपर बहुत टफ बनाया था। आ जाओ यार, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन भी भाई पता है, मतलब वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आई वोंट रिकमेंड, आप यहाँ पे जीरो रखो, क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब आपका दिमाग बोलेगा सर ने तो बताया है कि एल हॉपिटल लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, इस वाले में भी लगेगा, सब में नहीं लगता है, बट मैं कहता हूँ 60-70% कॉमेट के क्वेश्चन में, या ज्यादा बोलो 80% कॉमेट क्वेश्चन जहाँ 0/0 फॉर्म बना होगा वहां लग ही जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, लेकिन दुनिया के हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, जेई मेंस के हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ भी लग जाएगा लेकिन मैं अवॉइड करने बोलूंगा, क्यों? देखो मैंने आपको हर क्वेश्चन में ना आपको बताया है कि मैं क्या लॉजिक जो है आप कब लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको याद होगा इससे पहले बताया क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाली बात, मैंने आपको लॉपिटल वाली बात बताई, फिर मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर्स देखो। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप ये न्यूमरेटर देखोगे ना आपको थोड़ा सा खुजली मचेगा हाथ में कि यार मेरे को है ना थोड़ा रैशनलाइज करना चाहिए इसको। बिल्कुल, रैशनलाइज करके चलोगे ना आंसर एकदम सही आएगा। देखो कैसे, देखो भाई ऊपर है ना एक इररेशनल टर्म है, a प्लस एक्स माइनस रूट है, कितना गंदा है। इसको अगर मुझे थोड़ा सा ठीक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अपने आप मानते हुए चलना, ठीक है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पे आपको क्या कर सकता हूँ, रेशनलाइज करने के लिए मैं इसका ये जो टर्म होता है ना, रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसी के टर्म के प्लस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस था तो आप प्लस वाला लोगे, अपॉन सेम चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस रूट ए आएगा। अब देखो यार, आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला आइडेंटिटी फॉर्म बनता दिख रहा है। अब आइडेंटिटी फॉर्म बनता दिख रहा है, ये रैशनलाइज में हमेशा बन जाता है, हम इसीलिए तो रैशनलाइज करते हैं ताकि वो बने। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि ए प्लस एक्स माइनस ए आ जाएगा, अपॉन, देखना नीचे बहुत गंदा सा बन रहा है,
गंदा सा जरूर है, बट हमें कौन से से शादी करनी है, हमें कौन से शादी करनी है यार, हमें तो बस इसको सॉल्व करना है। तो रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए ये बन रहा है। अब देखो यार, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये ए और ये ए कट गया, ठीक है, क्योंकि ये ए और ये ए कट गया, इसके कारण ये वाला x और ये वाला x भी कट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ए कट गया तो सिर्फ x बचा और नीचे भी एक x था। लो भैया काम खत्म। यानी कि अब मसाला क्या बच रहा है, अब मसाला बच रहा है 1/√ऑफ a इंटू ए प्लस एक्स, और क्या बच रहा है, √ऑफ a प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ए। यही मसाला बच रहा है भैया, ये मसाला बच रहा है। और लिमिट कहाँ तक जा रहा है, अभी मैंने लिमिट की वैल्यू नहीं रखी है, एक्सटेंडिंग टू 0 तक जा रहा है। अब रख दो यार इसमें एक्सटेंडिंग टू 0, तो 1 देखो क्या बन रहा है, 1/√ऑफ a², और यहाँ बनेगा रूट ए प्लस रूट ए, 2√a। अब एक बात आप खुद बताओ, यहाँ √ऑफ a² लिखा हुआ है, और √ऑफ a² 1/a ही तो हो जाएगा, तो 1/a √2√a। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ना थोड़ा ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ए की पावर को साथ में लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1/2a√a को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 की पावर 3/2, बिकॉज ये है 1 और ये है पावर हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 होता है, तो 2a की पावर ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। बोलो यार इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है भैया। तो ये आ गया 2a की पावर 3/2, एंड दैट्स योर आंसर। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 1/2a की पावर 3/2। लो भैया, अब बताओ यार, मतलब अब इसको मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में नहीं रखूंगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर डिफिकल्ट सा लग रहा है, नहीं है, रेशनलाइज करने का दिमाग किससे आता है, न्यूमरेटर में ऐसा कुछ दिख जाए ना, रेशनलाइज कर दो। इसको लॉपिटल से करते, पक्का डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते, या तो 2 मिस कर देते या कुछ मिस कर देते, कुछ ना कुछ हो जाता, राइट। चल अगला क्वेश्चन देखो, x और 2x-1 कह रहा है कि बताओ भैया डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है। पहले तो 1 पे चेक कर लेते हैं, तो जब आप यहाँ x में 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और अगर आप 2x-1 में 1 रखोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस तो पक्का पक्का 1 पे है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन हमें डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो कहीं पे ऐसा लिखा है f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, हाँ ऑप्शन ए में लिखा है, हटा दो। कॉन्टिन्यूअस तो है, f इज डिसकॉन्टिन्यूअस, हटा दो। अब हमारा जो पूरा का पूरा खेल है वो इधर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में है। लेकिन आप खुद सोचो कि यार ऑप्शन बी वाले में कॉन्टिन्यूअस वाला पॉइंट मिसिंग तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो डिफरेंशिएबल हुआ तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करनी है, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं भैया, हम जो भी फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स डैश क्या होगा, 1 होगा, और 2x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 2। अब आप खुद देखो, मैंने जब x को डिफरेंशिएट किया मुझे 1 मिला, मैंने जब 2x-1 को डिफरेंशिएट किया तो मुझे 2 मिला। अब आप बताओ ये दोनों का वैल्यू सेम है क्या, इज इट डिफरेंशिएबल, आप बताओ। कॉन्टिन्यूटी में जैसे हम चेक करते हैं ना कि वैल्यू सेम है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमें डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं देखना होता है, हमें डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ तो डिफरेंशिएट करके खैर वैल्यू रखने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तो डिफरेंशिएट करके अपने आप एक नंबर ही आ रहा है, तो भैया ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स योर आंसर। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू पुट करते हैं। हो गया एक और रद्दी सा सवाल। एक और क्वेश्चन देख लो यार, कॉमेट के 2024 का। अब ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे ना वो वाला लॉजिक लगेगा, याद है क्या, कौन क्वेश्चन देख के बता सकता है जल्दी से, अभी 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 वीडियो में कमेंट करो, अभी करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को देखते ही बता दिया है क्या लगने वाला है। लिख दिया, सबने लिख दिया, चलो ठीक है। अब देखो, साइन x अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिखा सबको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स, जो मैंने वीडियो के बीच में कहीं एक क्वेश्चन में आपको लिखवाया था कि 1 आ जाता है वैल्यू, याद आया। तो भैया यहाँ क्या करोगे, कुछ मत करो, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx है। अब देखो यार ये ax को, यहाँ एंगल ax है तो उसको नीचे ax चाहिए होगा, तो ax दे दो और ax से मल्टीप्लाई भी कर दो। यहाँ देखो
साइन बी एक्स को भी एक बी एक्स चाहिए होगा, ठीक है, और एक सेकेंड, और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यार, ये साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, बिकॉज एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो वन हो जाएगा। यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो बचा क्या, बस ए एक्स अपॉन बी एक्स, आंसर आ गया। दोनों वन हो गए ना एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स ये आ रहा है, सिंपल। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर हमने जो मिस कर दी ना यार, ये पूरा पावर के में था ना, ये देखो पूरा पावर के में था, ये हमने के तो छोड़ ही दिया। हाँ तो लगा दो ना, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी की पावर के आ जाएगा। है क्या ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है, कैसे नहीं होगा, मैथ्स मैग्नस ने पढ़ाया है तो कैसे नहीं होगा। समझ में आया हमने क्या किया, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स बना के जो भी आंसर आया वो लिख दिया। एक्स एक्स कट हो जाएगा, बिकॉज एक्स तो कॉमन है ना, एक्स एक्स कट हो जाएगा, और ऊपर पावर के है, तो ये देखो यहाँ पे कहा गया, ये रहा के। समझ में आया गया यार, ये क्या सवाल पूछ रहे, मजा आ गया। मतलब आई एम हैप्पी कि वो लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं दिखा रहे कि भाई हमारे पास आने के लिए ना पूरी दुनिया की ताकत लगा दो, नहीं, ठीक है। Some exams should be easy, not all exams should be JEE Main, JEE Advanced. Some exams should be Comet K. In the world of JEE Main, be Comet K sometimes for the students who are not, extremely toppers. समझ आया? समझ आया? तो इसी अच्छे शब्दों के साथ कितने देर का हो गया यार, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय लॉन्गेस्ट वीडियोस, 46 मिनट शायद। इससे पहले मैंने लाइव में इतना लंबा कभी पढ़ाया होगा, वीडियोस मैंने कभी इतनी लंबी शायद ही शूट करी है। यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम मतलब मैं ही, ठीक है, मेरा एक दो लोग का और टीम है, ठीक है, टीम हमारी बहुत बड़ी नहीं है, एक दो लोग और हैं जो मुझे हेल्प करते हैं चीज़ों में, चाहे वो मेरी रील्स हो, चाहे वो मेरे थंबनेल्स हो, सारा कुछ करता मैं ही हूँ। डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रहा था, तो हमारी टीम अभी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन सारा मेहनत जो है वो जाता है। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग जो है प्यार दिखाएं यार, है ना। आपका प्यार, आपके सजेशन से ही ये चैनल चलता है, सजेस्ट करें। आई नो यू आर ऑल आर सजेस्टिंग अ लॉट, तो मैंने सोचा पहले लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को ख़त्म करें। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑल्सो आप लोग बताएं कि आप लोगों को इससे हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, भैया कमेंट सेक्शन में लिखो यार। बाकी कमेंट करके प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना। एज अ टीचर फीडबैक्स पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता है। बाकी टेलीग्राम पे आ जाना, 250 की फैमिली को हम टच करने वाले हैं। बाकी आपको पता है प्यार देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता, और आज की वीडियो में भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।